उस शिकवे को दूर करके आप दोनों एक दूसरे को खाना खिलाइए और बैठिए, गप्पे मारिए। ये तो खुशकिस्मती है कि आप दोनों इकट्ठे हैं और मुझे मालूम है कि ऐसा होने वाला है, कल आप लोग इकट्ठे होंगे। और ये आपकी खिदमत में जो है, मैं आपकी फरमाइश पे, आपके दोस्त की फरमाइश पे, यानी गालिब साहब की फरमाइश पे आपकी नज़र कर रही हूँ और तमाम हमारे लिसनर्स की नज़र कर रही हूँ। आप लोग अगर कॉल करना चाहें डॉन चेरी के हवाले से, कमेंट के हवाले से, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 4168701540 पर, 4168701540 पर। और साथ साथ ये गीत सुनिए और साथ साथ हम आपके कमेंट भी सुनेंगे। और हमारे साथ कॉलर है लाइन पर। जी गुड मॉर्निंग। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम जी। जी साजिद बात कर रहा हूँ। जी जी अच्छा, जो कमेंट मैं देना चाहता हूँ, आपने जो सवाल पुट किया हुआ है जी। उसमें पहली बात तो ये देखना ये है कि बात सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। ओके। अब दूसरा सवाल ये हो सकता था कि जो उसने जिस वे से बात की है वो सही है कि गलत है। अच्छा, यानी इसके दो सवाल बन गए। हाँ, जी जी, दो ही सवाल है ना, मतलब ठीक ये है। बहुत जरूरी है कि जो वो कह रहा है वो सही है कि गलत है। ठीक है। और वो बिल्कुल सही कह रहा है। ओके। और जिस वे से वो कह रहा है, हाँ, वो थोड़ा पोलाइट वे हो सकता था। लेकिन मतलब जहां से हम आए हैं वहां तो हमारे तो कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशन इतना डोमिनेंट है कि हम अपने अलावा किसी को, यहाँ तक कि इस हक ये भी हक नहीं दे रहे हैं कि आप इलेक्शन लड़ें और जीत के आ जाए ना। आई हम एग्री। मतलब हमने सीटें नॉमिनेट की हुई हैं अच्छा, जनाब, मतलब विकल्प आपकी के। आपकी जो ये बात है, मैं इससे एग्री करती हूँ कि जहाँ से आए हैं, जी जी तो अगर हम वहाँ से यहाँ आए हैं तो इसका ये मतलब तो नहीं कि हम गलत को इसलिए सही समझ लें कि वहाँ इससे भी ज़्यादा गलत होता है। तो मेरा तो ख्याल है कि जहाँ पर आप हैं उसकी कदरों के हिसाब से आपको चीज़ को नापना चाहिए, उसको उस पैमाने पे नापना चाहिए, ना कि उस पैमाने पे गॉड फॉरबिड के जहाँ पर कोई पैमाना ही नहीं है। तो ये तो मिसाल मैं नहीं मानती कि हम इसका मुकाबला कनाडा के होने वाले किसी वाक़ये का मुकाबला पाकिस्तान से करें। पाकिस्तान में तो आम गुफ्तगू का अंदाज़ जो है वो इस कदर ख़राब है कि तभी तो ये किसी को इतना गैर मुनासिब नहीं लगेगा कि ये तो आम लहजा है ना, ये आम लहजा है कि भाई हो, ये जो भी मैंने गालिब का शेर भी पढ़ा था, तू क्या है, मतलब ये कहना तो कितना जी आम बात है। तो लेकिन जी। हम उस पैमाने पे नहीं नाप सकते, हम यहाँ के पैमाने पे, वरना तो इसका पैमाना ख़राब होना शुरू हो जाएगा। ये हाँ, नहीं कनाडा। नहीं नहीं, वो मैं हाँ, पैमाने की नहीं, मैं वो ये हाँ, बात ये कर रहा बस। था हुँ, कि दरअसल वो बंदा जिसे नहीं कहते हैं वो मतलब एहसास का एक लेवल होता हाँ, है ना। या जहाँ पे आपने ब्रॉटअप पाई, जहाँ पे आप बंदा जवान हुआ, बड़ा हुआ, एजुकेटेड हुआ, तो वहां पे बंदे का एक एहसास है ना जो जन्म लेता है उसकी पर्सनैलिटी के साथ। हुँ, तो वो हमारे एहसास में इतनी हसासियत ही नहीं है मेरा ख्याल में ना। हुँ। बाकी बात तो वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और मैं इस बात को समझता हूँ कि उन्होंने की गलत अंदाज से, बिल्कुल उनको सिंगल आउट नहीं करना चाहिए था किसी भी चीज को। सिंगल आउट करके तो उन्होंने अपनी सारी बात का एसेंस ही खराब कर दिया। वो भी खराब किया और दूसरी जी बात जी ये है कि उन्होंने एक इंसल्ट की और एक डिवीजन बनाई जो जी कि जी 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 जी, सही बिल्कुल नहीं बिल्कुल। है, राइट। मतलब डिवीजन भी नहीं, उन्होंने तो सिंगल आउट कर दिया ना जी। हाँ, और उसके बाद मतलब बिल्कुल हमें बिल्कुल अलग थलग कर दिया ना अच्छा, ये तुम। चले, ये हो गया, उनसे कोताही हुई, उसके बाद उनको मौका दिया गया कि वो इसको दुरुस्त कर लें और उन्होंने उस पे कहा कि मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। ये हाँ, बात, वो भी शायद वो अपने आप को सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सके। मेरे ख्याल में शायद मतलब ज्यादा बेहतर आप, था कि वो कहते हम्म, कि मुझे जिस तरह से मैंने कहा मुझे नहीं कहना चाहिए था, पर बात मैं ठीक कर रहा था। तो शायद वो बड़ा शायद वो नहीं नहीं वो कह सके। नहीं, लेकिन लेकिन उसमें भी बात तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, उनका अंदाज बिल्कुल गलत है। ये इसमें तो कोई कम्प्रोमाइज नहीं है, अंदाज बिल्कुल गलत है उनका, बिल्कुल। ना वो सोफिस्टिकेटेड है, ना वो डेलिकेटेड है, ना वो बड़ा तहजीब याफ्ता अंदाज है। अलबत्ता बात उनकी ठीक है। और ना ही वो किसी को माइल कर सकता है किसी अच्छे नहीं, काम पे। माइल तो रिव्यू भी तब करेगा ना जब अंदाज ठीक हो तो। जबरदस्त ठीक अब होगा, बस। हाँ, जब ठीक ही नहीं है तो माइल क्या जब आप करेगा किसी वो। को इंसल्ट करके कुछ काम कहेंगे तो वो या तो मजबूरी में करेगा, या या नफरत में करेगा, या नहीं करेगा। बस यही सूरत है। वो हाँ, कभी उसको दिल से कबूल करके नहीं करेगा। दिल से कबूल वो जब करेगा जब आप उसको मोहब्बत से कहेंगे। ये, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, जी, बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत बहुत मतलब शुक्रिया। उन्होंने कहने के अंदाज में अपना थीम ही खराब कर दिया ना। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, शुक्रिया। जी सामीन, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ज़िंदगी और आपकी खिदमत में उरूज हाजिर। हमारे साथ कुछ फेसबुक पर जो लोग हैं वो ये नंबर मांग रहे हैं, शायद यहाँ कॉल करना चाहते हैं। 4168701540, 4168701540, यानी 4168701540 पे आप कॉल करके हमारे साथ अपना कमेंट शेयर कर सकते हैं। आप अगर फेसबुक पर भी कोई कमेंट लिखेंगे इसके बारे में कि जो इन्होंने कहा, डॉन चेरी ने, उनके कमेंट पे कोई तबसरा करना चाहेंगे तो हम वो भी आपका शेयर कर लेंगे रेडियो पर। जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात करें?
मेरा नाम मोहम्मद है जी। और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ डॉन चेरी का जो कमेंट है उसके बारे में। जी। मेरे वालिद साहब जो थे वो वेटरन्स थे वर्ल्ड वॉर 2 के। ओके। वो इंडिया में बॉर्न हुए थे, फिर माइग्रेट करके पाकिस्तान आ गए थे। ओके। अब मैं फिर माइग्रेट करके कनाडा आ गया। तो मेरे वालिद साहब के जो भी वर्ल्ड वॉर 2 वेटरन के मेडल्स वगैरह थे वो मैं यहाँ लेके आ गया था। ओके। आज तक मैंने तो उसको कभी उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी। जब मेरे बच्चे बड़े यहाँ पे पैदा हुए तो जब वो स्कूल में जा रहे थे तो रिमेम्बरेंस डे पे मैंने हर अपने बच्चे को वो मेडल दिए कि जाके तुम क्लास में शेयर करना, बताना कि तुम्हारे ग्रैंडफादर जो थे वेटरन्स थे। और मेरे 3 बेटे हैं, तीनों जब भी अपनी क्लास में गए अपने अपनी एज में लेके, तो क्लास में वो वाइट बच्चे होते थे जिनके ग्रैंड पेरेंट्स जो वर्ल्ड वॉर 2 के वेटरन थे। ओके। तो मेरे बच्चे भी प्राउड होते थे कि देखो हमारे ग्रैंडफादर। तो जब ये नहीं है कि सिर्फ कैनेडियन अमेरिकन या ब्रिटिश ने वर्ल्ड वॉर 2 लड़ी, जी बिल्कुल। उसमें इंडियन ब्रिटिश आर्मी भी थी जिसमें इंडिया के बहुत से लोग वर्ल्ड वॉर 2 में वेटरन्स थे। बिल्कुल सही बात है। और किसी ने हमने इतनी सलाहियत नहीं की कि हम उसको अंडरस्टैंड कर सकें वो क्या थी। वो अब यहाँ आके हमने लर्न किया कि हाँ वर्ल्ड वॉर वेटरन्स क्या थे जी, और उन्होंने क्यों जंग लड़ी थी। बिल्कुल सही। तो इसमें सिर्फ हर दुनिया के तमाम मुल्कों के तमाम लोगों का शेयर इसमें शामिल है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और इसको हमारी बीच की जनरेशन ने उसको लर्न नहीं किया, लेकिन अब हमारे जो बच्चे हैं अगर उनको हमें बताना चाहिए कि ये वर्ल्ड वॉर 2 हुई, इसमें कितने लोग मारे गए और उसमें किन किन मुल्कों ने शेयर किया। और उसमें इंडिया भी था, उस जमाने में पाकिस्तान तो नहीं था 41-44 में, लेकिन उन लोगों ने भी वहां पे फाइट करी। जी बिल्कुल की, इसमें कोई शक नहीं। और इस चीज को हमें एजुकेट करना चाहिए। इसमें हमारा कसूर है कि हमने अपने लोगों को या अपने पड़ोसियों को, गोरों को ये नहीं बताया कि सिर्फ ब्रिटिश आर्मी ने नहीं लड़ा था, उसके साथ पूरी दुनिया के लोग शामिल थे। नहीं, ये तो हमें नहीं बताना, वो तो हिस्ट्री बताना तो चाहिए, लेकिन ये हिस्ट्री में तो है, लिखा हुआ है, ये तो कहीं मिट नहीं सकता। हो सकता है डॉन चेरी को ये नहीं पता हो कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी कौन थी और उन्होंने वर्ल्ड वॉर कहाँ लड़ी, किस बॉर्डर पे लड़ी। मेरा ख्याल है उनको पता होगा, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं पता है अगर तो पता होता तो वो इस तरह के कमेंट्स नहीं देते, क्योंकि पूरे जापान को जो कंट्रोल किया था वहाँ पे बर्मा फ्रंट पे और दूसरे बॉर्डर पे वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी। बिल्कुल सही। तो ये बस मुझे शेयर करना था, लोगों को बताना था कि सिर्फ ये नहीं है कि हर जगह से दुनिया के लोगों ने वर्ल्ड वॉर 2 लड़ी थी। बिल्कुल सही। और मेरे वालिद साहब मैं प्राउड होता हूँ कि उनके इतने सारे मेडल और आर्मी की वो सारी चीजें थी, मैंने कभी उसको सोचा ही नहीं, लेकिन अब यहाँ आके पता चलता है। लेकिन जब डॉन चेरी ने ये कमेंट किया तो मुझे भी अफसोस हुआ कि सिर्फ डॉन चेरी की फैमिली में वर्ल्ड वॉर 2 नहीं लड़ी, मेरे पेरेंट्स ने भी लड़ी है। बिल्कुल सही बात है। और सभी जगह से ये लोग शामिल थे, इसमें कोई शक नहीं है। और इंडिया से जो ब्रिटिश इंडिया जिसको कहते हैं, वहाँ से वहाँ की बहुत बड़ी तादाद थी उसमें शामिल, और बहुत से लोग उसमें मारे गए। और मुझे इस वक्त मेरे जहन में नहीं है कि वो कहाँ पर है, जो उनके बर्मा बॉर्डर पे लड़ी गई थी ब्रिटिश, नहीं, जो उन सोल्जर्स का जो जहाँ पे उनको दफनाया गया, उसमें बहुत से मुस्लिम सोल्जर्स भी थे, इंडियन सोल्जर्स भी थे। और जाहिर है कि सारे लोग जो ब्रिटिश इंडिया में भी हर तरह के लोग जो भी रहते थे, सारे मुख्तलिफ कम्युनिटीज़, वो सब के लोग उसमें शामिल थे। और वो बहुत बड़ी तादाद थी, तकरीबन मोर देन 2.5 मिलियन इंडियन ट्रूप्स थे जिन्होंने वहाँ पर लड़ाई की। तो 2.5 मिलियन इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट, जो वर्ल्ड वॉर में जाके जिन्होंने लड़ा। और तो ये आप सही बात कह रहे हैं। और बहरहाल थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट। जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। शुक्र है खुदा का। कौन बात कर रहे हैं? जी मैं सुल्तान बोल रहा हूँ। कैसी मिजाज है? शुक्र है खुदा का, आप बताइए जी। अच्छा, ये बिल्कुल देखिए, जो भी वाकया हुआ है ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ जो भी हुआ, लेकिन उससे जो है डॉन चेरी भी जो है वो पिछले
35 साल से वो जॉब कर रहे थे और उनकी सैलरी जो है वो अराउंड 600,000 to 800,000 कुछ एवरेज है। 1 million per year. 1 million per year. एग्जैक्टली। तो ये अच्छा, अब ये बताएं कि यहाँ पे जो अभी भी जो इमिग्रेशन का जो प्रोसेस चल रहा है, यहाँ पे जो न्यू फैमिलीज वगैरह आती हैं उनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है जी। अच्छा, वो अपने बच्चों के लिए भी जो है ना, वो कभी कभी जो है वो इतनी सर्दी में भी 1 किलोमीटर कभी बस नहीं लेके वो पैदल जाके जो है वो पैसे सेव करते हैं। वो जो डॉन चेरी हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है पैसे स्पेंड करने की। सही बात है। तो ये नई नई जो फैमिली आई भी हैं, अगर उनसे छोटी मोटी गलती। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। आप होल्ड कीजिएगा जी, गो हेड, कंटिन्यू। जी हाँ जी। तो मैं ये कह रहा था कि जो भी हुआ है मतलब अफसोसनाक वाकया है, लेकिन इसको जो है दोनों तरफ से भी जो है इसको नजरअंदाज करना चाहिए। ऐसे कमेंट्स वगैरह होते रहेंगे आगे भी जाके, लेकिन ये है कि जो एशियन कंट्रीज हैं, जो एशियन फैमिलीज वगैरह जो जहाँ पर माइग्रेट होकर आए हुए हैं, उनको पता नहीं है कि वो वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के अंदर जो सफरिंग की है फैमिलीज ने, जो यूरोप के अंदर जो फैमिलीज थी माइग्रेट होकर जो कनाडा आई थी और अमेरिका आई थी, तो उन्होंने काफी सफर किया। वो अपनी कश्तियों में बोट्स में बैठ के आए हुए हैं, यहाँ पे बहुत सफर किया उन्होंने। राइट। तो ठीक है, उनकी फैमिलीज वगैरह वाकई वो याद करते हैं, वो लोग उनके बाप दादा के जमाने की बातें वगैरह सारी आजकल की जनरेशन याद करते हैं, नो डाउट। लेकिन ये है कि हम लोग जहाँ से आए हुए हैं वहां पे वो उतना इम्पैक्ट नहीं था वर्ल्ड वॉर 1 का और 2 का, तो हमें उतना ज्यादा पता नहीं है कि क्या सफरिंग से ये लोग गो थ्रू हुए हैं। तो ये इस तरह के तो कमेंट्स वगैरह आपको फ्यूचर में भी आते रहेंगे, लेकिन ये है कि देखें अब कानून इतने सख्त है कि अच्छा है कि भाई ऐसा कुछ नफरत वाली बातें कुछ मार्केट में होना नहीं चाहिए जहाँ पे वर्क प्लेस होता है जो तो इसीलिए तो उन्होंने फायर कर दिया ना कि वो ये हम नफरत को प्रमोट नहीं होने देंगे। इट्स मेरा ख्याल है ये स्टेप जो है सही या गलत नहीं, लेकिन अप्रिशिएट किए जाने वाला है कि और ये एक मैसेज देता है सबको, हर एक को कि एक शख्स कितने भी बड़े ओहदे पर फाइज हो, कितनी भी उसकी खिदमत हो, ये देखिए इस बात को हम कोई भी कमेंट में नज़रअंदाज हम सब कर रहे हैं कि इसको मामूली बात समझ रहे हैं, मगर आप दूसरी तरफ उसकी अहमियत समझिए कि वो एक अहमियत जताना चाह रहे हैं, वो ये इंडोर्स करना चाह रहे हैं कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। भले आपने यहाँ 40 साल खिदमत दी है, बेहतरीन दी है, आप इस ओहदे से भी आपको निकाल दिया जाएगा अगर आप कम्युनिटी में नफरत या कोई ऐसा रेसिस्ट नजरिया रखेंगे। That's what it is. अच्छा, मैं और एक पॉइंट इधर यहाँ पे और मैं होल्ड कीजिए जी। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैं आ नहीं रहा? जी आप आ नहीं रहे जी। आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है। मैं एक पॉइंट सिर्फ एक करना चाहता हूँ कि जो करंट इशू है कश्मीर का 100 डेज से ऊपर हो गए हैं और जो भी हेलो जी आप ऑन एयर हैं, आप ऑन जी 100 डेज से ऊपर हो गए हैं और उनकी जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं, बाकी छोड़ेंगे जो भी, मैं किसी उसकी बात नहीं करना चाहता कि कौन क्या है, लेकिन जो एक इंसानियत का वो अलमिया है कि उनकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर ये जो वर्ल्ड जो जितनी भी यूनाइटेड नेशन की है, अगर वो इस पे चुप है तो फिर सब कुछ फेक लगेगा। अगर वो कहीं और पे बात करेंगे। आप किसकी बात करें? मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ। इस मॉडर्न वर्ल्ड में दुनिया खामोश है, 100 दिन से ऊपर हो गए हैं, 12 लाख फौज ने मैसूर किया हुआ है, 70 लाख लोगों को उनके उनका जो फूड का है। अच्छा, डॉन चेरी के बारे में आपकी क्या थी? जो मौजू है जरा उस पे तो रहिए पहले। जी मैं मौजू में भी रहूंगा, लेकिन ये जो अभी जो करंट इशू है जो वो मैं उसका मुझे ज्यादा है कि इस पे भी आप शो करें और इस पे भी आप प्लीज जो एज ए इंसान, मैं ये नहीं कह रहा कि एज ए पाकिस्तानी या एज ए कनेडियन या एज ए मुस्लिम, एज ए ह्यूमन जो है इस पे आपका मेरा हम सबका बनता है कि हम आवाज उठाएं, रिगार्डलेस अपने रिलीजन के या रिगार्डलेस अपना जो हमारा बैकग्राउंड है या जो भी, एज ए इंसान जो है। अभी यूनाइटेड नेशन जब ये इमरान खान और नरेंद्र मोदी जब आए थे यूनाइटेड नेशंस में पिछले महीने, तो वहाँ पर 30,000 लोगों ने वहाँ पर प्रोटेस्ट किया था यूनाइटेड नेशन के बाहर, और बड़ा ही जारहाना प्रोटेस्ट था और उसमें तमाम रंगो नस्ल के लोग शामिल हुए थे। और ऐसा नहीं है कि कोई इसके ऊपर कुछ नहीं कर रहा। और ये और बात है कि मीडिया ने उसको उस तरह की कवरेज नहीं दी जितनी बड़ी वो प्रोटेस्ट थी।
और एक तो मेरी अर्ज ये है कि एक तो ये ऑन गोइंग सिचुएशन है, ये कोई ठीक नहीं हुआ, और दूसरा ये कि जिनको एक्शन लेना चाहिए, जो यूनाइटेड नेशन है वो किस काम के लिए बनी है, जो ह्यूमन राइट्स के जितने भी आज भी एक उनकी आई है, मैं बीबीसी सुन रहा था कि इंडिया में कहते हैं कि 150 न्यूज चैनल जो वेबसाइट्स हैं, न्यूज चैनल जो के प्राइवेट जो पेजेस पे हैं, उनमें फेक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कश्मीरियों के बारे में, और सारा ये है कि उस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा, और जिनको एक्शन लेना चाहिए, मजम्मत या प्रोटेस्ट तो हम करेंगे, लेकिन जिनको एक्शन लेना चाहिए